हेलो गाइस, मैं श्रवण कुमार खंडकाव्य के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रथम सर्ग अयोध्या के बारे में। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उनकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या की सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में राजा दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं। मैं आपको द्वितीय सर्ग आश्रम के बारे में बताना चाहती हूँ। इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता के निवास स्थान का वर्णन। इस आश्रम के सर्व सुख शांति और आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। मैं आपको तृतीय सर्ग अखेट के बारे में बताना चाहती हूँ। इस सर्ग में दशरथ मृगशदक के वध का स्वप्न देखते हैं तथा श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से अब जल लेने जाता है तो उसे कुछ अपशकुन होने की आशंका रहती है। दशरथ सुबह होते ही वन में जाते हैं, जहां पर वह नदी में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी जानवर की समझकर बाढ़ चला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। चतुर्थ सर्ग श्रवण बाढ़ लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाते हैं। दशरथ श्रवण कुमार से उसका परिचय पूछते हैं। श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं। दशरथ पानी लेकर पश्चाताप करते हुए आश्रम की ओर चल देते हैं। पश्चिम सर्ग। इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए आश्रम पहुँचे की कथा का वर्णन है। षष्ठ सर्ग। दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं और अपने मृतक छत्र को स्पर्श करने के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। सप्तम सर्ग अभिशाप। श्रवण कुमार के माता पिता जब मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और क्रोध में आकर दशरथ को श्राप देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक से दुखी हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने श्रवण प्राण त्याग दोगे। अष्टम सर्ग निर्वाण। शाप के कारण दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं तथा श्रवण कुमार के माता पिता भी प्राण त्याग देते हैं और यहाँ से इस खंड काव्य की कथा तो समाप्त हो जाती है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप किसी तरह एंटर में हेल्प करती रहूँगी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया।